नमस्कार, मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं हमारे साथ केबीसी न्यूज़। आज मैं दरभंगा के उस पार्क में खड़ा हूं। जी हां, निर्मल पार्क जिसे कहा जाता है। मैं आज दरभंगा के निर्मल पार्क में खड़ा हूं, जो डीएमसीएच के जस्ट बगल में। माना जाए तो डीएमसीएच चारों तरफ से डीएमसीएच की हॉस्पिटल है। इस साइड अगर देखा जाए तो इस साइड हॉस्टल है और उधर साइड भी हॉस्टल है, और कुछ साइड वहाँ उधर देखा जाए तो डीएमसीएच हॉस्पिटल है, और इस तरफ भी देखा जाए तो मतलब एक तरह से मानिए तो ये डीएमसीएच के हॉस्पिटल या हॉस्टल्स के बीच में बनाया गया है ये निर्मल पार्क। जी हाँ, ये गवर्नमेंट का निर्मल पार्क है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह गवर्नमेंट बोलती है साफ़ सफाई के बारे में कि साफ़ सफाई रखिए आप, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से साफ़ सफाइया है। ज़रा सा मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से साफ़ सफाई, कितनी गंदी एरिया है। इस तरह से देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी एरिया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए कितना गंदा एरिया है। यहाँ पर कुछ साफ सफाइया नहीं है। यहाँ पर देखिए बांस उसी तरह फेंका हुआ है। इस पोर्शन में आएंगे तो देखिए वहाँ पर बोतल, वहाँ पर कुछ फेंका हुआ है, कहीं भी साफ सफाई नहीं हुई है। जहाँ पर लाइट लगी भी हुई है, देखिए लाइट पोल की मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाइट पोल किस तरह से लगी हुई है। लाइट पोल। अब मैं इस साइड आता हूँ, आप इस साइड देखिए नदी की भी कभी नदी भी साफ़ नहीं हुई है। नदी का भी देखिए कभी नदी साफ़ नहीं हुआ। गवर्नमेंट है, सरकार की चीज़ है, फिर भी साफ सफाई नहीं हो रही है। सरकार कह रही है सिर्फ साफ़ रखिए, साफ आप अपना स्वच्छ रखिए, बीमारी नहीं होगी, लेकिन खुद सरकार खुद अपनी चीज़ को साफ नहीं रख रही है। एक भी पार्क में लाइट मौजूद नहीं है। देखिए एक भी पार्क में लाइट लगी नहीं है। लाइट लगी भी हुई है तो देखिए लाइट की पोजीशन देखिए, लाइट लगी भी हुई है तो लाइट किस तरह से है, टूटी हुई है, फूटी हुई है, लाइट जल नहीं रही है। ऐसे में तो कहीं पर भी क्राइम होने की चांस हो सकती है। क्राइम का ये सबसे बड़ा एरिया बन सकता है, क्योंकि देखिए चारों तरफ से सन्नाटा छाया हुआ है कोविड-19 को लेके, चारों तरफ से। ऐसे में तो लोग क्राइम भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ सकती है, लोग यहाँ पर नशा कर सकते हैं। यहाँ पर ना कोई गार्ड है ना कोई है, इधर एक तरह की लाइट लगाई गई। रात होते होते कोई भी बच्चे आके यहाँ पर नशा कर सकते हैं, या आउट एरिया के बच्चे आके नशा कर सकते हैं। सिर्फ गार्ड है तो सिर्फ गार्ड गेट पर है, मेन गेट पर सिर्फ गार्ड है। अगल बगल चारों तरफ से खुला हुआ है, कहीं से भी लोग आ सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कहीं से भी लोग आ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, मैं आपको दिखाऊँगा। एक मिनट सर, आपका नाम क्या हुआ? अनुनय नारायण। कस के बोलिएगा। अनुनय। आप कहाँ से हैं? नालंदा। नालंदा से। तो आप यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं सर? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आप यहाँ एक्सरसाइज करने आ रहे हैं। 。तो साफ सफाई है क्या हमेशा आप देखते, कभी साफ नहीं रहा यहाँ? नहीं, होता है साफ, कभी कभी होता है। कभी कभी सर होता साफ। और लाइट यहाँ एक भी नहीं है सर लगी हुई? हाँ, लाइट तो नहीं है। तो यहाँ पर सर क्राइम तो बढ़ने की चांस हो जाती है ना? बहुत है। तो आपने कभी देखा है कि यहाँ पर कुछ क्राइम हो या कोई यहाँ नशा आके कर रहा हो? ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी सर ने कहा कि ये 1 साल से यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सरसाइज करते आ रहे। कभी कभी यहाँ पर साफ़ सफाइयाँ होती है, रेगुलर नहीं साफ़ सफाई होती है। सरकार का कहना है कि आप अपने घर को साफ़ रखिए, लेकिन सरकार खुद अपनी जगह को साफ़ नहीं रख रही है। सरकार की खुद अपनी जगह को साफ़ नहीं रख रही है। ज़रा सा देखिए नदी की हालत मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नदी की हालत देखिए किस तरह से सफाइयाँ नहीं है। कितनी गंदी नदी है, देखिए कितनी गंदी नदी है, कुछ साफ नहीं है। नदी भी पूरी तरह से गंदी पड़ी हुई है, और एक भी लाइट, रात होने जा रही है, एक भी लाइट नहीं लगी हुई है। एक भी लाइट देख लीजिए, एक भी लाइट नहीं। बैठने की जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लोग बैठते हैं, बैठने की जगह देखिए कितनी गंदी पड़ी हुई है। बैठने की जगह देखिए कितनी गंदी पड़ी हुई है। अंदर की हालात भी देखिए कितनी गंदी है। एक भी सफाई, जहाँ पर लोग बैठेंगे, जहाँ पर लोग बैठने की जगह है अंदर में, वहाँ पर भी देखिए कितनी गंदी पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार आप इस तरफ नजर आइए, इस बार इस तरफ भी देखिए। यहाँ भी मैं आगे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी गंदगी का देखिए, ऐसा लग रहा है कितने साल से यहाँ पर झाड़ू नहीं लगी हुई है। इलेक्शन आती है तो सरकार उसी जगह पर ध्यान देगी कि मैं साफ़ करा दूंगा, मैं रोड बनवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर आज तक सरकार ने नहीं लगता है हमको कि उन्होंने यहाँ पर देखा, क्योंकि कोविड के चक्कर में यहाँ पर लोग आना ही छोड़ दिए हैं। तो सरकार यहाँ साफ़ सफाइयाँ भी, जब लोग आते भी थे, मौजूद होते थे, तो भी सरकार यहाँ पर साफ़ सफाइयाँ नहीं कराती थी। जैसा अभी उन्होंने बोला था कि यहाँ पर कभी कभी साफ़ सफाइयाँ होती है। मैं आपको एक बार दिखाऊँगा, देखिए सफाइया की हालत देखिए किस तरह से पड़ी हुई है, सारी सामान किस तरह से देखिए। वहाँ से देखिए, वहाँ देखिए रोड पर है, रोड जा रही है, रोड से कोई भी क्रॉस करके यहाँ पर आके रात भी क्राइम कर सकते हैं। या तो नशा कर सकते हैं, या तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्राइम रेट हो सकती है, और सरकार बोलती है कि हम क्राइम को कम करेंगे, हम हर चीज़ को कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि कितनी बड़ी है कि एक गार्ड मौजूद नहीं है, एक लाइट मौजूद नहीं है।
कोई भी आके घुस के नशाई कर सकता है या कुछ अदर कांड कर सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि कई खेतों में रेप होते रहती है, अक्सर रेप की कहानी सुन रही है। यहाँ पर लोग अगर चाहे तो रेप भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी मौजूद है, ना ही कोई सरकार की पाबंदी मौजूद है। जहाँ पर लोग रहते भी हैं, लेकिन यहाँ पर लोग सिर्फ आए, एक्सरसाइज किए 1 घंटा, वो भी कुछ लोग, और चले गए। रात काफ़ी हो चुकी है। रात होते ही यहाँ पर अंधेरा छा जाता है, यहाँ पर एक लाइट मौजूद नहीं रहती है। ऐसे में क्राइम रेट यहाँ पर बढ़ने की चांस सबसे ज़्यादा रहती है। चाहे वो हॉस्टल ही के बच्चे क्यों न रहे, वो भी चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। कुछ आदमी वहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए रात हो रही है, वो जा रहे हैं स्टार्ट करके। ये है यहाँ की हालत, और मैं इनसे पूछताछ करूँगा। सर आपका नाम क्या हुआ? परवेज़ आलम। परवेज़ आलम। सर आप कहाँ से हैं? दरभंगा से ही हैं। दरभंगा से। आप सर करते क्या हैं? पीजी स्टूडेंट है यहाँ मेडिकल कॉलेज में आप पीजी स्टूडेंट। सर आप यहाँ सर कितने दिनों से आ रहे हैं इस पार्क में? 1 ईयर से। 1 ईयर सर। कभी साफ़ सफाई असर नहीं हुई यहाँ? साफ़ सफाई होती है, फिर लग जाती है, साफ़ सफाई होती है, ऐसा नहीं है। सर यहाँ पर एक भी लाइट मौजूद नहीं है, जहाँ ऐसा में तो लोग सोचेंगे कि यहाँ पर क्राइम रेट आराम से हो सकता है। सर जी बिल्कुल, लाइट की व्यवस्था नहीं है, ये कमी है यहाँ। बट साफ़ सफाई की बात है, साफ़ सफाई होती है, फिर है ये पेड़ पौधा लगा हुआ जिससे गंदगी आ जाती है। सर अगर कभी यहाँ पर क्राइम रेट हुआ है? सर नहीं, क्राइम रेट तभी तो फिलहाल नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर। यहाँ पर गार्ड सिर्फ एक ही मौजूद है, यहाँ पर 2 गार्ड है सर। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पर कभी रात में चेकिंग होती है? चेकिंग होती है रात में, गार्ड सब घूमते हैं। होती है सर। अगर सर लोग चाहें तो क्राइम तो आराम से हो सकता है सर, गार्ड के घूमने पर भी हो सकता है। गार्ड थोड़ा सा डिले करते हैं, बट चेकिंग हो सकता है आराम से। थैंक यू सर। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से ये पीजी के स्टूडेंट है, डीएमसीएच हॉस्पिटल के ये पीजी के स्टूडेंट रह चुके हैं और यहाँ से पढ़ाई भी कर रहे हैं। इन्होंने बोला साफ़ सफाई कभी कभार होती है और यहाँ पर सिर्फ 2 गार्ड है, एक गेट पर एक अंदर है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि क्राइम रेट आराम से भी हो सकती है, क्राइम रेट की ज़्यादा चांस होती है, लेकिन अभी तक क्राइम रेट नहीं हुई है। क्योंकि शायद इसलिए नहीं हुई, अगर हुई भी होगी तो पता भी नहीं चला होगा। अगर हुई भी होगी क्राइम या कुछ ऐसा तरह का कुछ हादसा हुआ होगा तो पता नहीं चला, क्योंकि भाई डीएमसीएच है, डीएमसीएच का ये अंदर पार्क आता है और ये गवर्नमेंट पार्क है। शायद गवर्नमेंट इस बात को दबा दी होगी कि बाहर बात ना जाए कि यहाँ कुछ हुआ है और सरकार की बदनामी हो। अभी इलेक्शन कुछ दिन पे आने ही वाले हैं, अब सरकार आएगी, घर घर जाएगी, बोलेंगे रोड बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे, पार्क साफ करवा देंगे, लेकिन शायद इस पार्क का नाम नहीं ले, क्योंकि ये पार्क अभी बंद चल रही है। बहुत कम यहाँ मौजूद आदमी आ रहे हैं, कोविड को लेकर नहीं आ रहे हैं, तो शायद इस पर सरकार नहीं जा रही। और जिस वक्त इसमें आदमी की हुजूम लगी रहती थी, आदमी की भीड़ लगी रहती थी, उस वक्त भी यहाँ पर सफाइयाँ उतनी नहीं होती थी, कभी कभी होती थी। अभी तो हो ही नहीं रही है, कभी कभी भी छोड़िए, अभी तो हो ही नहीं रही है। आगे भी आपको मैं जानकारी देते रहूँगा हर चीज़ की। आप देखते रहे हमारे साथ केबीसी न्यूज़।